हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट स्टडी सपोर्ट में। तो दोस्तों, आज का ये हमारा नया वीडियो है और आज की इस नए वीडियो में हम सीखने वाले हैं जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो दोस्तों, हमारे पास 4 टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आज इसकी नई वीडियो में हम बहुत ही सिंपल मेथड से इसको सीखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आपको जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखना है तो वीडियो को स्किप ना करके अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको समझने के लिए बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हासिल का जोड़ कैसे होता है। तो सबसे पहले ये वाला हम जोड़ देखते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, कहीं भी आपको इस तरह की जोड़ दिखे तो सबसे पहले आप दाहिनी तरफ से इसको जोड़ने का शुरू करें, यानी कि दाहिनी तरफ से इसको आप जोड़कर यहाँ पर लिखें। ठीक है। तो सबसे पहले हम 9 और 4 जोड़ेंगे। तो हमारा 9 और 4 कितना होता है? 9, 10, 11, 12, 13 और 14। 9 यानी कि 9 और 4 13 होता है, 14 नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 के 3 लिखेंगे यहाँ पर, और हमारा एक हासिल आएगा जो कि हासिल यहाँ पर कहीं दर्शा लेंगे, क्योंकि हम भूले ना। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे एक हासिल दर्शा लेंगे। ठीक। हमारा 9 4 13 हुआ था, 13 के 3 आया और एक हासिल आ गया। ठीक है। फिर हम अगली संख्या जोड़ेंगे। 9 और 2 कितना होता है? 9 2 11 होता है, और जो एक हासिल आया था उसको भी जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 12। अब 12 के यहाँ फिर आ जाएगा 2, और फिर एक हासिल दर्शा लेंगे, हमारा एक बच गया। ठीक। फिर हम अगला संख्या जोड़ेंगे। 9 और 3 12। अब 12 के हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा? एक हासिल आया था उसको भी जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 13। अब 13 के यहाँ पर 3 हो जाएगा और एक हासिल आ जाएगा, तो एक हासिल फिर यहाँ पर दर्शा लेंगे। ठीक है। तो एक हासिल यहाँ पर फिर दर्शा लेंगे। फिर हमारा इसको अगली संख्या जोड़ेंगे। 9 और 3 12, और एक हासिल आया था उसको भी जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 13। अब 13 के यहाँ पर हो जाएगा हमारा 13। ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे कोई भी संख्या नहीं, इसलिए पूरा पूरा यहाँ पर लिख देते हैं। अब चलिए हम देखते हैं ये वाला घटाव कैसे होता है। तो ये भी बहुत इजी है। ठीक। अब चलिए हम इसको भी देखते हैं। तो क्या करेंगे, हम 7 से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा? हमारा 7 बचेगा। फिर 5 से 6 घटाएंगे तो 5 से 6 घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हासिल उधार लेंगे और यहाँ पर हम वैसे ही मान लेंगे। तो यहाँ सब जो एक लेंगे 5 के पास तो हो जाएगा हमारा 15। अब 15 से जब हमारा 6 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? हमारा बचेगा 7। ठीक है। अब हम यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर हम 5 से 6 घटा नहीं सकते, तो यहाँ से हम एक उधार लेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 15। अब 15 से हम 6 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9। फिर हमारा यहाँ पर एक उधार ले लिए थे तो यहाँ पर 1 बचा। अब 1 से 1 नहीं घटेगा तो यहाँ से एक उधार लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11। अब 11 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो 10 के यहाँ पर हो जाएगा 0 और एक हासिल बच जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर 3 बचा था, अब 3 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, और एक हासिल आया था इसको भी जोड़ लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2। ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। अब चलिए हम गुणा देखते हैं बहुत ही आसानी से। गुणा और भाग हमारे पास दोनों है, तो सबसे पहले हम गुणा देखेंगे। तो गुणा कैसे होता है, ये भी दाहिनी तरफ से इसको पहाड़ा पढ़कर यहाँ पर लिखना होता है। जैसे कि सबसे पहले हम 2 से पहाड़ा इसमें लगाएंगे, 4 में, 2 में, 1 में, 6 में। ठीक। उसके बाद उससे हो जाएगा, फिर 3 से पूरे में लगाएंगे, उसके बाद फिर हम 2 से पूरे में लगाएंगे। इस तरीके से गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम इस 2 से पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। तो हमें क्या करना है, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8। फिर हम 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4। फिर हम 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 2 1 कम 2, तो यहाँ लिखेंगे 2।
फिर 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंच 6 10, 2 छंग 12। अब यहाँ पर आगे संख्या कोई नहीं है तो यहाँ पर 12 के 12 पूरा लिख देंगे। फिर हम नीचे ऐसे गुणे का निशान लगाएंगे। फिर हम 3 का पहाड़ा अब की बार 4 बार पढ़ेंगे। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिक्का 9, 3 चौके 12। अब 12 के यहाँ हो जाएगा 2 और एक हासिल आ जाएगा। ठीक, फिर हम 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6 और एक हासिल आया था उसको भी जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7। फिर हम 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे। तो 3 एक कम 3। फिर हम 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिक्का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। अब 18 के 18 पूरा यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है। फिर हम एक बार नीचे यहाँ पर 2 के नीचे गुणे का निशान लगाएंगे। अब की बार फिर हम 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। तो हम 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 8। फिर हम 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, यहाँ पर हो जाएगा 4। फिर हम 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे। तो 2 एक कम 2, यहाँ हो जाएगा 2। फिर 2 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंच 6 10, 2 छंग 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 12। अब इसको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम जोड़ का निशान लगाकर इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 8 है तो यहाँ पर हो जाएगा 8। फिर 4 और 2 6। फिर हमारा 8 और 7 15 और 2 17। 17 के साथ एक हासिल आ गया। फिर हम इसको जोड़ेंगे 4 और 3 7 और 2 9 और हमारा जो एक हासिल आया था उसको भी जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 10। 10 के 0 हासिल 1 आएगा। फिर 8 और 2 10, 1 11, एक हासिल आया था उसको भी जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 12। 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 और एक हासिल 4, एक यहाँ पर तो 1। ये हमारा गुणा कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम भाग देखते हैं। तो हमें भाग में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें 9 का पहाड़ा पढ़ाना है 2 में। तो 9 का पहाड़ा 2 में लगेगा नहीं तो यहाँ पर हम दोनों संख्या में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 9 दूनी 18। अगर 3 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार पढ़ेंगे। 9 दूनी 18 तो यहाँ पर हो जाएगा 18। अब हमारा यहाँ पर हो जाएगा 12। 12 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और एक यहाँ पर बचा, 1 से 1 गया तो कुछ नहीं। अब हम अगला संख्या 7 उतारेंगे। 47 हो गया हमारा। अब हम 9 का पहाड़ा 47 में लगाएंगे। तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 पचे 45। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 45। अब इसको हम घटाएंगे। ठीक, तो हमारा 7 से 5 गया तो 2 बचा, 4 से 4 गया तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अगली संख्या उतारेंगे 7। फिर हम 9 का पहाड़ा 27 में लगाएंगे। तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और यहाँ पर हम लिखेंगे 27। अब 27 से 27 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। ये हमारा कंप्लीट हुआ, ये भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो दोस्तों जोड़ घटाव गुणा और भाग आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हों तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उससे हमें बहुत उत्साह मिलेगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी मस्त टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।